नमस्कार, स्वागत है स्टडी विद आर के गौतम यूट्यूब चैनल में। आज देखेंगे आधुनिक इतिहास के विविध प्रश्न जो महत्वपूर्ण होंगे। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, आनंद मठ के लेखक कौन हैं? रविंद्रनाथ टैगोर या बंकिम चंद्र चटर्जी या सरोजिनी नायडू या अरविंद घोष? तो इसका आंसर है बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला प्रश्न है, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, विनोबा भावे या राम मनोहर लोहिया? तो भूदान आंदोलन विनोबा भावे ने शुरू किया था। अगला प्रश्न है, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन हैं? महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, राधा कृष्णन, अरविंद घोष? तो लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक अरविंद घोष हैं। अगला प्रश्न है, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी 1784 में स्थापित के प्रवर्तक कौन थे? या बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? और इसका स्थापना वर्ष है 1784। वारेन हेस्टिंग, सर विलियम जोन्स, जेम्स मैकिन्टॉश या जेम्स प्रिंसेप? तो इसका आंसर है सर विलियम जोन्स। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? साइमन आयोग का प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन योजना, माउंट बेटन योजना या फिर क्रिप्स प्रस्ताव? तो इसका आंसर है कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान गठित किया गया था। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार के विजेता कौन थे? सीवी रमन, रविंद्रनाथ टैगोर, हरिगोविंद खुराना या अमर्त्य सेन? तो इसका आंसर है सीवी रमन। अगला प्रश्न है, हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है? चित्रा, गोदान, डाकघर या आनंद मठ? तो इसका आंसर है आनंद मठ। ये हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम आनंद मठ से लिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? विक्रम संवत पर, कली संवत पर या शक संवत पर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर है शक संवत पर राष्ट्रीय पंचांग आधारित है। अगला प्रश्न है, दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था? एडवर्ड लुटियंस, एंटोनिन रेमंड, रॉबर्ट टोरसेल, हर्बर्ट वेकर्स? तो इसका आंसर है एडवर्ड लुटियंस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति रविंद्रनाथ टैगोर की नहीं है? चित्रा, कपाल कुंडला, द कोर्ट डांसर या चित्रांगदा? तो इसका आंसर है कपाल कुंडला। और ये तीनों रविंद्रनाथ टैगोर की पुस्तक है। अगला प्रश्न है, भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया था? तो ऑप्शन है 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम, 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम या 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम या 1919 का भारत सरकार अधिनियम? तो इसका आंसर है 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। अगला प्रश्न है, किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान 1921 में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण पूरा हुआ था? एल्गिन, कर्जन, मिंटो या फिर रीडिंग? तो ये हुआ था रीडिंग के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, नई दिल्ली शहर के रूपांकन में कौन शामिल था? तो ये था एडवर्ड लुटियंस और एडवर्ड बेकर। अगला प्रश्न है, किसने 1898 ईस्वी में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया था, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बन गया? मदन मोहन मालवीय, लॉर्ड डफरेन, एनी बेसेंट या ईश्वर चंद्र विद्यासागर? तो इसका आंसर है एनी बेसेंट। अगला प्रश्न है, कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य घोषित किया गया था, कहाँ पर हुआ था? मुंबई, कलकत्ता, लाहौर या मद्रास? तो इसका आंसर है लाहौर। अगला प्रश्न है, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? 1940 में या 1941 में या 1946 में या 1942 में? तो इसका आंसर है
1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था। अगला प्रश्न है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया? 1912 में, 1915 में, 1918 में या 1925 में? तो इसका आंसर है 1925 में। अगला प्रश्न है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के रचनाकार कौन है? महात्मा गांधी, मौलाना आज़ाद या जवाहरलाल नेहरू या जयप्रकाश नारायण? तो इसका आंसर है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी की पुस्तक है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? रॉलेट एक्ट को, मॉन्टेग्यू घोषणा को, या फिर हंटर आयोग को, या फिर कम्युनिस्ट अवार्ड को? तो इसका आंसर है रॉलेट एक्ट को महात्मा गांधी ने काला कानून कहा था। अगला प्रश्न है, विश्व इतिहास की झलक के रचयिता कौन है? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, लियो टॉल्स्टॉय, इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर है जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है विश्व इतिहास की झलक। तो ये थे आज के 20 महत्वपूर्ण इतिहास के प्रश्न, और प्रश्न अच्छे लगे हो तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।